दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना तो आपके पास पैसे होते हैं, ना सहारा और ना ही कोई ऐसा इंसान जो आपको समझ सके। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। सड़कों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और उसी धुंध के बीच एक लड़का अपने पुराने घिसे हुए जूते पहनकर तेजी से भाग रहा था। उसका नाम था राहुल। राहुल के हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसके सपनों का भविष्य बंद था। इंटीरियर डिजाइन के कुछ स्केचेस, कुछ अधूरे डिजाइन्स और बहुत सारी उम्मीदें। लेकिन सच ये था कि उन कागजों की कोई कीमत नहीं थी इस शहर में, जहां लोग एक्सपीरियंस खरीदते हैं, टैलेंट नहीं। उसने पूरी रात जागकर एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाया था, इस उम्मीद में कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, सामने बैठे आदमी ने बिना उसकी फाइल ठीक से देखे ही कह दिया, एक्सपीरियंस कितना है? राहुल ने धीमे से जवाब दिया, सर मैं फ्रेशर हूं, लेकिन मेरा काम। उस आदमी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सॉरी, हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तुम जा सकते हो। बस एक और सपना वहीं टूट गया, बिना आवाज के। राहुल बाहर निकला, जेब में हाथ डाला, सिर्फ 18 रुपए थे। उसने हल्की सी हंसी के साथ खुद से कहा, आज भी बस चाय और बिस्किट में ही दिन निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, दर्द सिर्फ पैसों का नहीं था। दर्द था उस फीलिंग का जब आप पूरी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी कोई आपको मौका देने को तैयार नहीं होता। घर से हर रोज कॉल आता था, कुछ काम मिला या नहीं, कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा? और राहुल हर बार झूठ बोल देता, हाँ सब ठीक चल रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सच ये था कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उस दिन थका हुआ, हारा हुआ राहुल बस स्टॉप के पास बैठ गया। आसपास लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और तभी एक तेज हवा का झोंका आया। उसकी फाइल के सारे पेपर्स उड़कर सड़क पर बिखर गए। राहुल घबराकर उन्हें समेटने लगा और तभी एक लड़की उसके सामने झुककर उसकी मदद करने लगी। राहुल ने ऊपर देखा और पहली बार उसे लगा कि इस भीड़ भरी दुनिया में शायद कोई है जो उसे समझ सकता है। लड़की ने बिना कुछ कहे एक एक करके सारे कागज उठाए, उन्हें हल्के से झाड़ा और बहुत ध्यान से वापस फाइल में रखने लगी, जैसे वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि राहुल के टूटे हुए सपनों को संभाल रही हो। राहुल थोड़ी देर तक बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और चेहरे पर वो सुकून जो इस भागती दौड़ती दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। ये डिजाइन्स तुमने बनाए हैं? लड़की ने धीरे से पूछा। राहुल थोड़ा हिचकिचाया। हाँ, लेकिन कोई काम का नहीं है, किसी को पसंद नहीं आता। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। हर चीज की वैल्यू होती है, बस सही इंसान तक पहुंचनी चाहिए। ये बात सुनकर राहुल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके काम को रिजेक्ट करने के बजाय समझने की कोशिश की थी। वैसे मैं नेहा हूं। राहुल। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस पल में कुछ तो था जो बिल्कुल नया था लेकिन अजीब तरीके से अपना सा लग रहा था। नेहा भी उसी शहर में अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी कहानी भी राहुल से ज्यादा अलग नहीं थी। हर इंटरव्यू में रिजेक्शन, हर कॉल में डिसअपॉइंटमेंट और हर रात खुद से एक ही सवाल, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगी? बस फर्क इतना था कि नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम इतना अच्छा डिजाइन बनाते हो, फिर ऐसे क्यों बैठे हो? नेहा ने पूछा। राहुल ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि सपने पेट नहीं भरते और ना ही किराया देते हैं। ये सुनकर नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि राहुल सिर्फ पैसों से नहीं, अंदर से भी टूट चुका है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो चाय पीते हैं, मेरी तरफ से। राहुल पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। चाय की उस छोटी सी दुकान पर दोनों ने अपने अपने स्ट्रगल्स शेयर किए। और दोस्तों,
कभी कभी जिंदगी में एक अजनबी से हुई छोटी सी मुलाकात आपकी पूरी कहानी बदल देती है। उस दिन राहुल को सिर्फ चाय नहीं मिली थी, उसे मिला था एक एहसास कि वो अकेला नहीं है। उस दिन के बाद राहुल और नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ चाय तक सीमित बातें अब घंटों की कॉन्वर्सेशंस में बदल गईं। दोनों अपने अपने सपनों के बारे में बात करते, अपनी फेलियर्स पर हंसते और एक दूसरे को हिम्मत देते। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ बातों से नहीं चलती। हकीकत हर दिन उन्हें फिर से जमीन पर ला देती थी। एक शाम नेहा बहुत परेशान थी। उसके हॉस्टल का रेंट बढ़ गया था और उसके पास पैसे नहीं थे। वार्डन ने साफ कह दिया था, या तो पैसे दो या कमरा खाली करो। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त राहुल ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मेरे कमरे में रह सकती हो। नेहा चौंक गई। उसके मन में डर भी था और हजार सवाल भी। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं बाहर सो जाऊंगा, तुम अंदर आराम से रहना। राहुल की आवाज में सच्चाई थी। कोई लालच नहीं, कोई गलत इरादा नहीं। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और दोस्तों, यहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राहुल का छोटा सा कमरा, जिसमें बस एक बिस्तर, एक पंखा और कुछ अधूरे सपने थे। अब वहां दो लोग थे, दो अलग कहानियां, लेकिन एक ही स्ट्रगल। राहुल दिन भर काम ढूंढता और रात को टेरेस पर सो जाता। नेहा अंदर बैठकर कोडिंग करती और बीच बीच में राहुल के डिजाइन्स देखती। ये कलर चेंज करो, क्लाइंट को ज्यादा पसंद आएगा। ये लेआउट थोड़ा सिंपल बनाओ, ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। धीरे धीरे नेहा सिर्फ रूममेट नहीं रही, वो राहुल की स्ट्रेंथ बन गई। एक दिन नेहा ने कहा, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आते? तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्लाइंट तो ऑफलाइन में ही नहीं मिलते, ऑनलाइन कौन देगा? नेहा मुस्कुराई, तुम बस देखो मैं क्या करती हूं। उसने उसी रात राहुल के नाम से एक छोटा सा पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दिया। उसमें उसके डिजाइन्स डाले, कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखे, और दोस्तों, यहीं से उनकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साथ आगे बढ़ रहे थे। और शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि कब ये साथ दोस्ती से बढ़कर कुछ और बनता जा रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना, जब कोई सही इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो किस्मत भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगती है। राहुल और नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। नेहा ने जो वेबसाइट बनाई थी, शुरुआत में तो बस कुछ व्यूज आए, लेकिन एक दिन अचानक राहुल के पास एक कॉल आया। हेलो, क्या आप इंटीरियर वर्क करते हैं? राहुल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि ये उसका पहला रियल क्लाइंट था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, जी करते हैं। उस दिन दोनों साथ में क्लाइंट के घर गए। राहुल नर्वस था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन नेहा उसके साथ खड़ी थी। हर सवाल का जवाब कामली देती और बीच बीच में राहुल को कॉन्फिडेंस देती। और दोस्तों, उसी दिन राहुल को उसका पहला प्रोजेक्ट मिल गया। छोटा सा काम था, लेकिन उनके लिए वो किसी जीत से कम नहीं था। उस रात दोनों ने साथ में सड़क किनारे बैठकर चाय पी और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते रहे, क्योंकि उस मुस्कान में सुकून था, सपनों की शुरुआत थी। धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट 2 में बदला, 2 से 3। राहुल का काम लोगों को पसंद आने लगा और नेहा का कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा। अब वो सिर्फ सरवाइव में ही कर रहे थे, बल्कि जीना शुरू कर रहे थे। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों छत पर खड़े थे, भीगते हुए, हंसते हुए। तभी नेहा ने अचानक कहा, राहुल, अगर एक दिन हम सक्सेसफुल हो गए ना, तो मैं सबसे पहले अपने पापा को प्राउड फील कराऊंगी। राहुल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, और मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई मुझे देखकर कहे कि ये लड़का कभी हार नहीं मानता। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर राहुल ने हिम्मत करके कहा, नेहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना, तो शायद मैं आज भी वहीं होता जहां सब खत्म लग रहा था। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और अगर तुम नहीं होते तो मैं भी शायद हार मान चुकी होती। उस पल में बिना आई लव यू बोले ही दोनों एक दूसरे को सब कुछ कह चुके थे। अब उनका रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं था, वो एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, हर खुश कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। दोस्तों, कभी कभी सब कुछ सही चल रहा होता है
और तभी जिंदगी अचानक एक ऐसा झटका देती है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होते। एक सुबह नेहा इंटरव्यू के लिए निकल रही थी। उसने बहुत दिनों बाद खुद पर फोकस करने का फैसला लिया था। नई उम्मीद, नई शुरुआत। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बेस्ट ऑफ लक, इस बार तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। नेहा भी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुकी हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और निकल गई। कुछ देर बाद राहुल अपने काम में बिजी था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। क्या आप राहुल बोल रहे हैं? जी, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, नेहा का एक्सीडेंट हो गया है। बस ये सुनते ही राहुल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिना कुछ सोचे सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो नेहा आईसीयू में थी। उसके सिर पर चोट लगी थी और वो बेहोश थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर, कैसी है वो? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हेड इंजरी है, लेकिन हमें कुछ और भी सस्पेक्ट हो रहा है। कुछ टेस्ट्स करने होंगे। राहुल बाहर बैठ गया, आंखों में आंसू, दिल में डर। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट्स आईं। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। राहुल, हमें जो डर था वही है। नेहा को ब्रेन ट्यूमर है और वो भी एडवांस स्टेज में। ये सुनकर राहुल के कानों में जैसे आवाज आना बंद हो गई। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक ही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, क्यों? आखिर क्यों? डॉक्टर आगे बोला, ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है और ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव भी होगा। राहुल के पास ना इतने पैसे थे, न कोई सहारा। लेकिन दोस्तों, जब बात उस इंसान की हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो इंसान हर हद पार कर जाता है। राहुल ने उसी वक्त फैसला लिया, चाहे जो भी हो जाए, मैं नेहा को कुछ नहीं होने दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ उसके प्यार का असली इम्तिहान। दोस्तों, जब प्यार सच्चा होता है ना, तो वो सिर्फ साथ हंसने तक सीमित नहीं रहता। वो हर दर्द, हर तकलीफ और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है। नेहा हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल शांत, और राहुल उसके पास बैठा बस उसे देख रहा था, जैसे डर हो कि अगर उसने नजर हटाई तो कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो ना दे। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए एडवांस पैसे मांगे। राहुल के पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स एडवांस में कम दाम पर बेच दिए, अपना नया ऑफिस छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी कार भी बेच दी। जो कुछ भी था सब नेहा के इलाज में लगा दिया। लेकिन दोस्तों, पैसे से सिर्फ इलाज खरीदा जा सकता है, किस्मत नहीं। दिन बीतते गए, रातें हॉस्पिटल में ही गुजरने लगीं। राहुल ने खुद को पूरी तरह भूल गया, न खाना न नींद, बस एक ही काम, नेहा को बचाना। धीरे धीरे नेहा को होश आने लगा, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगी। कभी पानी पीकर भूल जाती कि पिया था, कभी राहुल से पूछती, तुम कौन हो? ये सुनकर राहुल के दिल में जैसे 1000 टुकड़े हो जाते। लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वो नहीं चाहता था कि नेहा को सच्चाई पता चले, क्योंकि वो उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। एक रात नेहा ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे पास रहकर मुझे सुकून मिलता है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर कहा, बस हमेशा मेरे पास ही रहना। उस पल में प्यार अपने सबसे सच्चे रूप में था। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस एक एहसास जो हर दर्द से बड़ा था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी अभी उन्हें एक और दर्द देने वाली थी। दोस्तों, कभी कभी इंसान बाहर से कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा होता है। राहुल भी अब वैसा ही हो चुका था। दिन रात हॉस्पिटल में रहना, पैसों की कमी और सबसे बड़ा डर नेहा को खो देने का। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन डॉक्टर से एक ही सवाल पूछता,
कोई चांस है ना वो ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बस इतना कहते, हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश शब्द अब राहुल के लिए उम्मीद भी था और डर भी। धीरे धीरे नेहा की हालत और बिगड़ने लगी। वो अब सिर्फ चीजें नहीं, लोगों को भी भूलने लगी थी। कभी नर्स को अपनी मां समझ लेती, कभी खुद से बातें करने लगती। और एक दिन उसने राहुल को देखा। कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही। राहुल की सांसें रुक गईं। उसे लगा शायद इस बार वो पहचान लेगी। लेकिन नेहा ने धीरे से कहा, आप रोज यहां क्यों आते हो? बस उस एक सवाल ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन पहली बार राहुल हॉस्पिटल के बाहर बैठकर जोर जोर से रोया, क्योंकि अब वो समझ चुका था वो उसे खो चुका है, उसके जीते जी ही। लेकिन दोस्तों, प्यार हार मानना नहीं जानता। अगले दिन राहुल ने एक फैसला लिया, अगर उसे कुछ याद नहीं तो मैं उसे हर याद फिर से दूंगा। उसने नेहा को हॉस्पिटल से कुछ समय के लिए डिस्चार्ज करवाया और उसे लेकर चला गया उन सभी जगहों पर जहां उन्होंने साथ हंसा था, सपने देखे थे, जिंदगी जी थी। वो वही चाय की दुकान, वो छत, वो छोटा सा कमरा, हर जगह राहुल उसे कहानियों की तरह सब कुछ सुनाता, जैसे कोई अपनी सबसे खूबसूरत यादें दोबारा जी रहा हो। नेहा उसे बस चुपचाप देखती रहती, कभी मुस्कुरा देती, कभी कंफ्यूज्ड हो जाती। लेकिन एक चीज अब भी थी, जब भी राहुल उसका हाथ पकड़ता वो उसे छोड़ती नहीं थी। शायद दिल अभी भी याद रखे हुए था जो दिमाग भूल चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी, जहां या तो चमत्कार होता है या सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हम पूरी ताकत लगा देते हैं, हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उस इंसान को नहीं बचा पाते जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। राहुल ने नेहा को वापस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अब कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सुनकर राहुल के अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो आईसीयू के बाहर बैठा था, हाथ में नेहा की वही पुरानी डायरी जो उसे उसके बैग में मिली थी। उसने धीरे धीरे डायरी खोलना शुरू किया। हर पेज पर नेहा ने कुछ न कुछ लिखा था। उनकी पहली मुलाकात, वो चाय वाली शाम, पहला प्रोजेक्ट और वो बारिश वाली रात, रेनी। और फिर एक पेज पर राहुल की नजर रुक गई। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सब कुछ भूल जाऊं या तुमसे दूर हो जाऊं, तो प्लीज खुद को मत तोड़ना राहुल, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे नहीं हो, तुम अपने सपनों की भी हो। और अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो एक वादा करना, तुम जीना नहीं छोड़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही मेरी असली खुशी है। रेड हार्ट। ये पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। क्राइंग फेस। उसी वक्त आईसीयू के अंदर से अचानक हलचल हुई। डॉक्टर भागते हुए अंदर गए। मशीन्स की आवाज तेज हो गई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भगवान, प्लीज बस एक बार उसे ठीक कर दो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की खामोशी सब कुछ बता चुकी थी। वी आर सॉरी, हम नेहा को नहीं बचा पाए। बस इतना सुनते ही राहुल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया, उसकी उम्मीद, उसका सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उसने आखिरी बार नेहा को देखा। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे गहरी नींद में हो। लेकिन इस बार वो कभी उठने वाली नहीं थी। और दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां लोगों के जाने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहती हैं। नेहा के जाने के बाद राहुल कई दिनों तक उसी हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा। न किसी से बात, न किसी से मिलना,
बस खाली आंखों से उसी दरवाजे को देखता रहता जहां से वो कभी वापस नहीं आने वाली थी। बिल्कुल एक दिन उसने नेहा की डायरी फिर से खोली और उसी पेज पर नजर पड़ी जहां नेहा ने उससे एक वादा मांगा था, तुम जीना नहीं छोड़ोगे। उस दिन राहुल ने आंसू पोंछे और धीरे से खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा तुम्हारे लिए। समय बीतता गया। राहुल ने फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को पूरा करना शुरू किया। आज वो एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर है। उसका खुद का ऑफिस है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, उसके ऑफिस के एक कोने में आज भी एक छोटी सी फोटो लगी है, नेहा की। हर सुबह वो उस फोटो को देखता है और बस इतना कहता है, देखो मैंने तुम्हारा वादा निभा दिया। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी, क्योंकि वो जानता है सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस यादों में बदल जाता है। अंतिम बात, दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच ये है, वक्त कभी बताकर नहीं जाता। इसलिए जिसे भी आप प्यार करते हो उसे आज ही फील कराओ, उसके साथ वक्त बिताओ, उसकी कद्र करो, क्योंकि कभी-कभी कल बहुत देर हो जाती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी खास इंसान के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर और अपने लोगों को संभाल कर रखो।